यही अपने आप में दुख का कारण है। देखो, एक कंपनी जिस काम के लिए आपको कंपनी यदि आपको पेमेंट देती है तो किसी काम के लिए देती है ना। ये प्रकृति इतना सारा है ना, जिंदा रहने का सामान, हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इतना सब कुछ, इतने 450 करोड़ साल की यात्रा है, इतना सब कुछ हमारे लिए इकट्ठा किया तो किसी पर्पस के लिए किया होगा ना। वो पर्पस क्या है, तो क्यों जीना है, ये क्लैरिटी कहाँ है। ये तय नहीं हुआ कि घोड़ा क्यों पाला है। सुबह उठे, घोड़े को नहलाए धुलाए खिलाए पिलाए, अब घोड़े को घुमा के लाएंगे। अब घोड़ा घुमा दिया, अब घोड़े के लिए टंकी भरने के लिए दिन भर मेहनत करेंगे, फिर शाम को घोड़े को खिलाए पिलाए फिर सुला दिए। तो मैं घोड़े के लिए कि घोड़ा मेरे लिए, और नए घोड़े पैदा कर दिए, टंकी। तो भाई साहब, सारी जिंदगी टोटल कंफ्यूजन में है। प्रकृति का नियम है, यदि आप व्यवस्था में भागीदार नहीं हैं तो आप ऋणी हैं, आप उदास रहेंगे, यही आपकी नियति है। समाधि प्राप्त तक की स्थिति यही है। मैं नहीं कह रहा हूं, समाधि प्राप्त पुरुष कह रहा है। पूरी सृष्टि का स्वरूप है और मैं इस स्वरूप से बाहर नहीं हूं, मैं उसका इंटीग्रल पार्ट हूं। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके, सेल से लेके, सो कुछ भी पूरी सृष्टि में है, वो प्राकृतिक विधि से स्वयं में व्यवस्थित है, और उसके व्यवस्थित होने का प्रमाण है कि वो व्यवस्था समग्र में भागीदार है। एज ए होल में उसका एक निश्चित रोल है। ये मानव का कोई रोल नहीं है, ये ऐसी खा पी के निकल लेगा। तो एक मानव की भूमिका क्या है, तो मानव की भूमिका का इतना ही मतलब है, आप इस संसार में आए और जब इस संसार से गए, ये धरती ज्यादा रहने के लायक हो गई। जिंदगी, लोग जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिए थे उनको अपने उद्देश्य का पता चल पाया, आपने उस उद्देश्य को पाया। मानव लक्ष्य को पहचानना, मानव लक्ष्य को पहचान के उसको साकार करने की योग्यता अर्जित करना, ये शिक्षा का काम है, ये 20 साल का काम है। अभी कुछ नहीं हुआ, शरीर जवान होता है, हम तो वही बच्चे ही होते हैं, है ना। 70 साल की उम्र में से आंखों में से 20 साल का युवा झांकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इच्छाएं तो वही 20 साल वाली हैं। 80% महिलाएं अपनों से फिजिकली अब्यूज्ड हैं और ये 50 के ऊपर के लोग हैं। तो इन सारी बातों को देखेंगे, सोचेंगे, तो यदि शिक्षा के माध्यम से मानव में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है तो नहीं काम चलेगा। हम उस जगह में पहुंच गए हैं, अब मानव केवल फॉलोअर नहीं हो सकता, वो केवल आपके आदेश उपदेश का पालन नहीं करेगा, वो हर जगह में क्वेश्चन लगाता है, क्वेश्चन पूछता है। बहुत छोटा सा मास है जो अपनी किसी स्व प्रेरणा से किसी जिंदगी की तलाश में जाता है। मैं कहता हूं, जब हमने क्लासरूम में हजारों इंजीनियर डॉक्टर पैदा कर दिए, तो जागृति के लिए हजारों लाखों लोगों को तैयार क्यों नहीं किया जा सकता। और आदमी चलना ही चाहता है। और एक समय था जब हमने गरीबी भोगी थी, हमको लगता है मकान ठीक हो जाए, गाड़ी ठीक हो जाए। अभी सब कुछ ठीक है ऑलरेडी। बच्चों के पास बेरोजगारी आ गई है। कम से कम माँ बाप के पास रोजगार था, उसको लगता था मकान अपना हो जाए, उसको लगता था गाड़ी अपनी हो जाए, उसको लगता था कोई और सुविधाएं आ जाएं, थोड़ा साल में एक आध बार फॉरेन घूम के आ जाए। अब घर में इतना पैसा है कि बच्चा करे क्या, और नशे में नहीं जाएगा तो कहाँ जाए। IIT दिल्ली में सबसे अधिक नशा है। क्यों? क्योंकि सबसे जो टॉप रैंकर IIT मुंबई जाता है। अब ये जितना मेहनत करके वहां पहुंचा है, जितनी बड़ी कैपेबिलिटी का ये मालिक है, जब वहां पहुंचता है तो कुछ नहीं मिलता है। पढ़ाई केवल 12वीं तक है, IIT में पहुंचने के बाद पढ़ाई नहीं है। IIM के प्रोफेसर बताते हैं, सर पहले साल में बच्चे हमको नमस्ते करते हैं, क्योंकि पहले साल में प्लेसमेंट हो जाता है, दूसरे में नमस्ते नहीं करते हैं, क्योंकि अब प्लेसमेंट हो चुका है। तो कुछ पढ़ाई कहीं नहीं है भैया, केवल अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इतने का पैकेज मिल गया, इतने का पैकेज। अरे कर क्या सके, दम है तो एक गांव ठीक करके बताओ ना। एलन मस्क, अरे तुम्हारी दम है तो ये धरती ठीक करके बताओ ना।
तुम चांद पे जाके सुसु साफ कर करके पियोगे, यहाँ अच्छा पानी पहले से उपलब्ध है। किसी की दम है तो इस धरती को रहने के लायक बनाए, किसी की दम है तो शिक्षा ठीक करके दिखाए, किसी की दम है तो व्यवस्था ठीक करके दिखाए, किसी की दम है तो एक गांव को रहने के लायक देख के बनाए। ना हमारे गांव रहने के लायक, ना हमारे शहर रहने के लायक। तो बेकार ज्ञानी होने का दम भरने से कोई काम बनने वाला नहीं है। जी।